हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है ए फार्मोट्स में। तो आज हम लेके आए न्यू टॉपिक एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो बेसिकली आज हम पढ़ने लगेंगे कौन कौन से हार्मोन्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो बेसिकली आपको इतना पता होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे बॉडी में होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है बेस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ये पिट्यूटरी हार्मोन, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके टू लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। जो एंटीरियर लोब है वहां से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है ये, और पोस्टीरियर लोब से अलग अलग रिलीज करता है। जो पोस्टीरियर लोब से ये जनरली हमारे ऑक्सीटोसिन और एड्रीनो एडीएच रिलीज करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। दो हार्मोन रिलीज करता है पोस्टीरियर लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखिएगा। जो एंटीरियर लोब है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जिसको कहते हैं, जो वहां से निकलते हैं एंटीरियर लोब से, वो बेसिकली हमारे होते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, ठीक है। ये हमारे एंटीरियर सेट से निकलते हैं। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो हमारा ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के नीचे। इसका पी शेप होता है, ठीक है, पी स्मॉल साइज होता है, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वो कैसे? जो आप इतना समझो कि एक कंपनी है जिसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज कौन हो गए? हमारे हॉर्मोन्स। और उसके ऊपर हो गया मैनेजर। मैनेजर कौन हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और उसके ऊपर होता है सीईओ या ओनर, आप कह लो, सीईओ कह लो, सीधा सीधा सीईओ होता है। सीईओ कौन है यहाँ पे? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस है जो वो कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ये हार्मोन्स रिलीज कर, ये हार्मोन्स की अभी रिलीज मत कर, ये हार्मोन्स रिलीज कर। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करने में, इनहिबिट करने में वो हाइपोथैलेमस का रोल होता है मेनली, ठीक है। अब वो कैसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये देखो, जो हाइपोथैलेमस है वो दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। और एक होता है हमारा इनहिबिटरी हार्मोन्स, एक होता है हमारा स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एज एग्जांपल से समझो, सपोज करो कि हमारी बॉडी में एलएच की जो लेवल है, एलएच का लेवल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, वो डिक्रीज हो गया हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? वो भेजेगा एलएचआरएच, याद रखिएगा, एलएचआरएच हार्मोन रिलीज करेगा। इसका फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज करेगा, ये जाएगा सीधा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। वो कहेगा कि एलएच का काउंट लो हो गया है, एलएच का लेवल लो हो गया हमारी बॉडी में, तो आप कृपया करके एलएच रिलीज करिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर हमारा रिलीज करेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो आप यहां से समझिए, अगर कोई भी हार्मोन हो गया, जैसे एफएसएच हो गया, इसका लेवल कम हो गया, तो हमारा हाइपोथैलेमस भेजेगा एफएसएचआरएच, फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर प्रोलैक्टिन का कम होगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा हमारा हाइपोथैलेमस, जो सीधा जाके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे बाइंड करेंगे या उसको मैसेज भेजेंगे, जो आगे जाके हमारे फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा। या फिर जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भेजा तो प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, ठीक है। इतना समझिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मिनी मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडीज में अलग अलग ग्लैंड्स हैं। आपको अगर याद हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, पेनक्रियास भी एक हमारे ग्लैंड है, क्योंकि वो भी इंसुलिन रिलीज करते हैं, वो भी हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम पढ़ने लगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होते हैं, जो हमारे एंटीरियर लोब से निकलते हैं। कौन से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलते हैं, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देयर सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस थ्रू रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स। जैसे आपको बताया मैंने, दो निकालते हैं, रिलीजिंग हार्मोन बोल दो या फिर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हो, और एक हो गया इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है। दो तरह के निकलते हैं, आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। These RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन या फिर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह लो आप, एंड RIH मतलब रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन या फिर स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू, ये किस मतलब ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है, किस पोर्टल के थ्रू पहुंचता है? ये पोर्टल का नाम दिया हुआ है हाइपोफिजियल, ठीक है। ये इसका नेम है पोर्टल का, जिसके थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है। जो RH है या फिर RIH है, मतलब इनहिबिटरी हार्मोन या फिर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ठीक है। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचेगा इस पोर्टल के पास। इसका नाम है हाइपोफिजियल, ठीक है, इसका नाम है। अब इसके बाद है कि दे रेगुलेट बाय नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। आपको अगर पता हो, अगर हमारी बॉडी में सपोज करो कि किसी हार्मोन का लेवल है वो कम हो गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक की तरह एक्ट करेगा। जो ये आरएच रिलीज करेगा, ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक की तरह एक्ट करेगा। बट अगर हमारी बॉडी में सपोज करो कि किसी जैसे एफएसएच समझो, एफएसएच हो गया, फिर एलएच समझो, जो मर्जी, कोई भी हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। देखो, कोई भी चीज का दो
दो पहलू होते हैं, एक तो अच्छा काम करेगा या फिर एक बुरा काम करेगा। तो अगर हमारी बॉडी में किसी चीज का लेवल बढ़ गया है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी करेगा, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन ही समझो, जो ग्रोथ हार्मोन है ना, अगर उसका लेवल कम हो गया तो फिर ड्वार्फिज्म हो जाएगा, मतलब वो बौना रह जाएगा इंसान। बट अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो गिगनेटिज्म हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। देखो लंबा होना भी कोई अच्छा बात नहीं होता, उसके पैर कमजोर होंगे, उसके बोन्स वीक होंगे, बहुत सारे इसमें केसेस होते हैं, ठीक है। तो इतना ही समझो, अगर कोई भी हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा। क्योंकि देखो अगर कोई भी हमारे ब्लड में समझोगे हमारी बॉडी में एलएच का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया तो हाइपोथैलेमस ना आरएच निकालेगा, मतलब कि इन्वेटरी हॉर्मोन्स, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देंगे कि भाई एलएच का जो लेवल है बहुत बढ़ रहा है बॉडी में, अब तो इसको कंट्रोल कर जैसे मर्जी, ठीक है। तो इसका जो लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझे आप, ये समझो, ठीक है। अब जैसे है कि ये जो हमारे हार्मोन्स है ये हमारे एंटीरियर लोब से निकलते हैं, उनके नेम्स आप देख सकते हो। ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो गया, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन हो गया, अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे नहीं एक्ट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जल्दी हमारा एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे, अगर आपको पता हो, ठीक है। आज सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जैसे आपको बताया, ठीक है। तो ये था अभी तक का। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं हमारे, ठीक है। फिर हम अलग अलग ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ेंगे एक एक करके सबके, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन्स की, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एक हमारा पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल चेन ऑफ 191 अमीनो एसिड्स, मतलब कि अमीनो एसिड की सिंगल चेन से बना होता है, जिसके अंदर हमारे टोटल 191 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ बनता है, ये हमारा सोमैटोट्रोप एक सेल है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है, उसके अंदर ये सिंथेसाइजर होता है और वहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। मतलब इट इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर बाय द सोमैटोट्रोप सेल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब है कि secretion of growth hormone is high in the newborn till 4 year of age. It remains at intermediate level until 25 year of age. ये बता रहे कि जो कोई बच्चा है उसकी 4 साल उम्र तक उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी सिक्रीशन कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब जो यंगर पीपल्स है उसके उनके अंदर इंटरमीडिएट मतलब कि मीडियम लेवल की सिक्रीशन होगी ग्रोथ हार्मोन्स की, और जो बूढ़े लोग हो जाएंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कभी सुना भी हो कि जैसे ओल्ड पीपल्स में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है, मतलब उनकी बोन्स वगैरह वीक होती है, क्योंकि ना जो ग्रोथ हार्मोन है ना ये इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह कराने में हेल्प करता है, ठीक है। जब मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ग्रोथ हार्मोन इसमें अपना रोल अदा करता है, ठीक है। तो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, बट ब्रेन और आइज की नहीं करता, ठीक है। अब लिखा ना एक्सेप्ट द ब्रेन एंड आइज, ठीक है। इट प्रमोट्स इंटरसेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रमोट्स द रिटेंशन ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फेट। आपको पता है रिटेंशन मतलब कि हमारी बॉडी में रिटेन करता है सोडियम पोटेशियम इन सब आयंस को। देखो जनरली आपको पता है कि जो हमारे किडनी का यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया, या फिर अपना पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, लूपोफेन हो गया। जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसके अंदर से हमारे जो ब्लड पास आउट होता है तो सारा कुछ उसके टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह या फिर जितने भी हमारे ड्रग्स वगैरह वहां से फिल्टर आउट होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू। बट जो पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूपोफेन है, तो वहां से कुछ आयंस हमारे रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो ये वाले आयंस है ये हमारे रीअब्जॉर्ब होते हैं, बट इनकी रीअब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए हम डायरेटिक्स देते हैं। मैंने डायरेटिक्स समझाया, उसमें समझाया हुआ अच्छे से मैंने कि कैसे वो इनकी रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं और इनकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि जो ग्रोथ हार्मोन है इनकी रीअब्जॉर्प्शन कराएगा एक साथ, ठीक है, रिटेंशन कराएगा हमारी बॉडी में, इनको रिटेन कराएगा कौन कौन से, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम फॉस्फेट आयंस को, ठीक है। ये आप लिखा है इट प्रमोट्स लिपोलाइसिस। लिपो मीन्स लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं हमारे फैट्स होते हैं, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो मतलब कि ये फैट्स के ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करेगा। और है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। आपको पता है जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो हमारी बॉडी उसको ग्लाइकोजन बनाती है, ठीक है। जैसे हमारा एक वो आप कह सकते हो ये कंसंट्रेट प्रोडक्ट है ग्लूकोज का,
क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो जो जनरली हमारी जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो हमारी को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने में भी हेल्प करती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हेल्प करती है। अब ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की बनाने में भी, फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करती है हमारी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। या इसके कुछ रोल्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए या फिर उसकी कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको बताया कि जो अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बने तो गिगनेटिज्म हो जाएगा। आपने कभी देखा है खल्ली को कि उसका वो कितना लंबा है, क्योंकि उसमें ना उसका डिसऑर्डर है। देखो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी उसकी ध्यान से देखना उसका जो पोस्चर है बहुत अजीब टाइप का है, ठीक है ना। और उसके जो लेग्स है बहुत वीक है, क्योंकि उसको ना उसके अंदर ना जो ग्रोथ हार्मोन बहुत रिलीज हुआ था, उसका जो लो अपना जो उसका मैंडिबल है ना लोजो, वो भी बड़ा शार्प टाइप का है। ध्यान से देखना कभी आपने देखा उसको। तो मतलब कि यही है कि अगर ज्यादा बन जाए तो गिगनेटिज्म मतलब बहुत लंबा चौड़ा इंसान हो जाता है, ठीक है। उसकी लेग्स बार वीक होती है, बट ठीक है यहाँ पे लिखा हो ना विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ लेग्स एंड आर्म्स एंड लोअर जो जैसे बताया मैंडिबल वगैरह, ठीक है ना। तो अब हमारा है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फिज्म। अगर किसी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, मतलब कि बोनापन। जैसे मेसी को आपने सुना होगा कि मेसी की हाइट नहीं बढ़ती थी, तो वो एवरी वीक एक इंजेक्शन लेता था ग्रोथ हार्मोन उसके, कि उसकी हाइट वगैरह हो बचपन में, ठीक है। आपने कभी पढ़ा हो तो इसलिए उसको कहते हैं ना कि वो थोड़ा ड्वार्फ है, मतलब कि एज उसकी उतनी हाइट नहीं है, एवरेज हाइट नहीं है, ठीक है ना। तो एक उसमें आप समझ लो जिसमें ग्रोथ हार्मोन की रिलीज सिक्रीशन कम होगी तो उसको बोनापन हो जाएगा। मेसी की एग्जांपल ले लो, ठीक है। उसने वो इंजेक्शन लेता था, ठीक है। तो उसके बाद जो अपने जिसमें ज्यादा होगी तो लंबा चौड़ा इंसान खल्ली की तरह हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये एंटागनिस्ट नहीं है, ठीक है। अब प्रेपरेशन और रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसमें पढ़ते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड एंड इज अवेलेबल इन टू लॉन्ग एक्टिंग प्रेपरेशंस, ठीक है। मतलब ये बता रहे कि जो हम ग्रोथ हार्मोन की प्रेपरेशन बनाते हैं, जैसे किसी पर्सन के अंदर नहीं रिलीज हो रहा है इतना ग्रोथ हार्मोन, तो उसके लिए हम प्रेपरेशन बनाते हैं कि जिससे वो अपने बॉडी में इंसर्ट करे, वो ग्रोथ हार्मोन उसकी बॉडी में जाए और वो अपना काम करे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रेपरेशन ग्रोथ हार्मोन्स के, सोमैटोट्रोपिन एंड सोमाट्रेम, ठीक है, आर गिवन इधरली इंट्रामस्कुलरली और सबकॉन्टिनेंटली। मतलब कि इसको हम इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में लेते हैं, आप पता है ना, जैसे ग्लूट्स की मसल्स होगी, थाई की मसल होगी, उसके वहां पे लेते हैं, या फिर सबकॉन्टिनेंटली मतलब कि स्किन एपिडर्मिस लेवल हो गया उसकी, ठीक है। तो देखो एक तो हम अगर किसी की इंसान के अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा तो हम सोमैटोट्रोपिन और सोमाट्रेम दे देंगे, और किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसके लिए भी हम इसका एंटागनिस्ट देते हैं। अब देखो इसका एंटागनिस्ट क्या हमारा, इसका एंटागनिस्ट 2 है, देखो एक है सोमैटोस्टैटिन। अब बोलो कि सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, देखो सोमैटोस्टैटिन ना हमारा ना पेनक्रियास से रिलीज होता है। आपको पता है पेनक्रियास के ना जो इजलेट ऑफ लैंग्रेंज होते हैं उसके 3 सेल्स होते हैं, बीटा, गामा, डेल्टा, और एक और होता है सॉरी एफ सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सेल्स अलग अलग चीज रिलीज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बीटा सेल्स क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। जो अपना अल्फा सेल है वो रिलीज करता है ग्लूकागोन। जो अपना ये अपना डेल्टा सेल है ये रिलीज करता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और जो अपना लास्ट में बोले उसको एफ सेल है वो अपना प्रोटीओलिटिक एंजाइम रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़े थेरेपेटिक यूजेस देख लेते हैं। देखो ये इट इज यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर ट्रीटिंग ड्वार्फिज्म, ठीक है। एनहांसिंग हाइट ऑफ गर्ल्स, मतलब कि आपको पता है गर्ल्स की एवरेज हाइट कम होती है बॉयज से, ठीक है। अगर किसी गर्ल की हाइट बहुत कम रहेगी तो उसको भी हम देते हैं, क्योंकि उनकी हाइट इतनी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उनके ना जो मेंस्ट्रुअल फेज वगैरह जल्दी आता है, मतलब कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने स्टार्ट होता है 13-14 ईयर्स से। तो जिससे उनके जो जितने भी हम कह सकते हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह है ना वो ओवरी से ओवरीज वगैरह की प्रोडक्शन वगैरह में लग जाते हैं, ठीक है। ये अलग प्रोसेस है, ठीक है। और इसको हम बर्न्स के बारे में भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसका एंटागनिस्ट आपको बता दिया मैंने, सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोट्रोपिन इसका एनालॉग है और सोमैटोस्टैटिन इसका एंटागनिस्ट है, ठीक है। यही है इट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे बताया कि हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। तो यही है कि जो सोमैटोस्टैटिन हमारा एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, जो जिसके अंदर 14 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ठीक है ना। जो रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है वो जो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, वो सोमैटोस्टैटिन है। किसके लिए, अपना ग्रोथ हार्मोन के लिए, ठीक है, जो उसका एंटागनिस्ट है, ठीक है। तो यही बताया गया कि हमारा डेल्टा सेल के इजलेट ऑफ लैंग्रेंज सेल प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास के, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या इसके, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन, ये इनकी सिक्रीशन नहीं होने देगा। एंड इट इनहिबिट्स इंसुलिन और ग्लूकागोन की भी सिक्रीशन नहीं होने देगा, ठीक है। इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन, ये हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारी फूड्स की ब्रेकडाउन और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनकी भी सिक्रीशन को रोक देगा, मतलब उनका भी एंटागनिस्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्ट्रीराइड की, ठीक है। ऑक्ट्रीराइड क्या होता है, बेसिकली जो ऑक्ट्रीराइड है ना हमारे एक सिंथेटिक एनालॉग है किसका, सोमैटोस्टैटिन का, ठीक है, उसका भाई कह सकते हैं, ठीक है।
इट इज़ अ 40 to 45 टाइम्स मोर पोटेंट देन सोमैटोस्टैटिन। मतलब कि ये 40 से 45 से ज़्यादा पोटेंट होता है, उसके टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होता है किससे, सोमैटोस्टैटिन से। ठीक है, ये भी वही चीज़ करेगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को रोकेगा। ठीक है, तब हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन्स की, अगला हार्मोन है जो। ठीक है, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स टू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। देखो जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, एफएसएच आपने सुना होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपने लोअर स्टडीज में बहुत पढ़ा होगा कि जब आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, जब आपने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा होगा, या फिर अपना मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा होगा कि जैसे हमारे LHFSH रिलीज अपना रोल प्ले करते हैं किसके लिए, ओवुलेशन में रोल प्ले करते हैं, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में, ल्यूटरल फेज में भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और जो अपने LH वगैरह होते हैं ये अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे इसमें कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, FSH एंड LH। ठीक है, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के कंट्रोल, इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमने पिछले भी बात की पीछे भी। ठीक है, बोथ आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, कंटेन 20 to 28% शुगर। ठीक है, ये दोनों कितने शुगर, इनके दोनों के अंदर कितना शुगर प्रेजेंट होता है, 20 to 28%। ठीक है, इनके अंदर 2 पेप्टाइड चेन होता है, जैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन के अंदर 1 पेप्टाइड चेन होता था, अमीनो एसिड की 1 ही चेन होती थी, बट जो हमारे गोनाडोट्रोपिन है उसके अंदर 2 चेन होती है। ठीक है, अल्फा और बीटा चेन होती है। अल्फा चेन के अंदर 92 अमीनो एसिड्स होते हैं, FSH की बात करते हैं, इसके अंदर अल्फा चेन के अंदर 92 अमीनो एसिड्स होते हैं, और बीटा चेन के अंदर 111 अमीनो एसिड्स होते हैं। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर अल्फा चेन में 92 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में 121 अमीनो एसिड्स होते हैं ज्यादा। ठीक है, उसमें 10 अमीनो एसिड्स ज्यादा हैं। ठीक है, बीटा चेन में एज कम्पेयर टू FSH। तो जनरली देखो कि अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और मैंने ना इन सब के टॉपिक्स ना एज ए सिंगली करके भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उसमें डिटेल में समझाया होगा, आप वहां पर भी देख सकते हो एक बार। ठीक है, आपको डीप में जाना है तो आज से तो मैं अभी ऊपर समराइज करके बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो अब इसके ओरिजिन और प्रोडक्शन का है, जो FSH है और LH है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, बताया। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे बताया ना कि वो एक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसके अंडर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है सिक्रीशन का। ठीक है, तो ये हमारा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा, फिर वो फर्दर FSH और LH रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये इनहिबिट करता है कौन से, इनहिबिटर और एक्टिन। एक्चुअली में ये नेगेटिव फीडबैक पाथवे होता है, जैसे ये रिलीज कर रहा है तो ये हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया, अब ये रिलीज करेगा तो ये अपना नेगेटिव फीडबैक हो गया। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, कैसे काम करता है। देखो FSH अपना बाइंड करेगा FSHR पे, ये एक रिसेप्टर है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ये आपको पता है जो रिसेप्टर होते हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन होती है, अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, जैसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हो गया, जैक्स्ट्रेट रिसेप्टर हो गया, अपना G प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी एक उसकी क्लासिफिकेशन होती है रिसेप्टर्स की। ठीक है, जो अपना FSHR है मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर है, वो अपना एक G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ठीक है, जब FSH इसके ऊपर बैठेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो क्या करेगा कि जो GDP है उसको रिमूव करके GDP लगा देगा, मतलब कि रिप्लेस कर देगा GDP को और GDP के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा अल्फा सबयूनिट ऑफ G प्रोटीन का, मतलब इस रिसेप्टर का जो अल्फा सबयूनिट होगा उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अभी आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो तो कैसे होता है, ये अपना FSH है, यहाँ पे बैठा अपने रिसेप्टर पे, ये हमारा एक जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर है, इसके 3 यूनिट है, बीटा, गामा और अल्फा। ठीक है, यहाँ पे GDP लगा हुआ है, पहले तो GDP को रिमूव करके GDP कर देगा, यहाँ पे मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, आप लिख सकते हो, GDP को रिमूव करके GDP लिख देगा, उसके बाद अल्फा सबयूनिट को एक्टिवेट कर देगा, फिर ये अल्फा GDP है, ये हमारा एडेनिन साइक्लेज के पास जाएगा, एक एडेनिन साइक्लेज है इसके पास जाएगा, उसके बाद CMP की लेवल इंक्रीज कर देगा। आपको पता है जब CMP का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी की सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जनरली इसको इंक्रीज कर देगा। जब CMP का लेवल इंक्रीज हो जाएगा उसने प्रोटीन काइनेज करके एक हमारा एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, वो फर्दर जो बनाएगा हमारा mRNA बनाएगा। ठीक है, mRNA पता है मैसेंजर RNA होता है, जो एक हमारा कमांडर की तरह होता है, कमांड भेजता है किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, mRNA क्या करेगा, कमांड भेजेगा स्टेरॉइड की प्रोडक्शन के लिए। स्टेरॉइड्स प्रोडक्शन मतलब कि अलग अलग स्टेरॉइड्स, जैसे हमारे पता है जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स है हमारे। ठीक है, जो कि हमारे एसिटेट मेलानोनेट पाथवे से बने होते हैं, ये आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे कि एसिटेट मेलानोनेट पाथवे होता है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम मिलके एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, फिर उसके आगे मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस होता है स्टेप्स बाय, फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल, फिर उसके बाद स्क्वालिन बनेगा, स्क्वालिन के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कोलेस्ट्रॉल के बाद अपना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये सब बनता है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ, आपको इजी समझाएगा। देखो मतलब कि
इतना समझो कि अल्फा या सबनेट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। दिस एक्टिवेट अल्फा जीडीपी, जैसे जो अपना जीडीपी को रिप्लेस करके जीडीपी हो गया, ठीक है। अल्फा जीडीपी जो कम्प्लेक्स है ये अपना जाएगा एडेनिन साइक्लिक के पास, और वो कैटेलाइज कर देगा फॉर्मेशन ऑफ सीएमपी, मतलब सीएमपी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, उसकी कैटेलाइजेशन मतलब कि एनहांस कर देगा उसकी प्रोडक्शन को, ठीक है, फ्रॉम एटीपी, ठीक है, एटीपी की हेल्प से। अब क्या होगा देखो, अब ये जाएगा द सीएमपी देन एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, विच फॉर्म्स एमआरएनए, जो कि एमआरएनए बनाएगा, विच रिजल्ट इन स्टेरॉइड प्रोडक्शन, वो जो कि स्टेरॉइड आगे बनाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम छोटा सा एक आप कैसे तो लास्ट वाला मतलब कि पार्ट है समझो, इसको एक समराइज वे में समझते हैं। एक्टिवेशन ऑफ एफएसएचआर एंड एलएचआर, मतलब कि जो एफएसएचआर है ना, जो अपना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर है, वैसे ही हमारा एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर होता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर पे एफएसएच बैंड करेगा, एफएसएच बैंड करेगा, और सेम प्रोसेस जैसे ये है वैसे ही एलएच का भी प्रोसेस होता है, बस एलएचआर के ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बैठेगा और सेम प्रोसेस इसकी तरह है, ठीक है। कि उसमें भी अपना एफएसएच बैठा, अल्फा सबयूनिट एक्टिवेट हुआ, जीडीपी रिप्लेस होगा, जीडीपी हुआ, फिर उसके बाद एडेनिन साइक्लिक के पास गया, फिर सीएमपी की लेवल बढ़ गया, फिर पीके अपना एक्टिवेट हो गया, फिर एमआरएनए सिंथेसिस, फिर स्टेरॉइड प्रोडक्शन, ठीक है। सेम होता है एलएच का भी। आप अगर आपको लेंथ बनानी तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एफएसएचआर, ठीक है, एंड एलएचआर by gonadotropin stimulating and the conversion of cholesterol to pregnenolone which is the initial step of the synthesis of estrogen करते हैं। ये बता रहे कि जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, वो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेगनेलोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल कैसे, जो हमारे लास्ट में कोलेस्ट्रॉल बना है, स्टेरॉइड प्रोडक्शन हुआ, वहां समझो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन नहीं कहते हैं सॉरी, एक हमारा स्टेरॉइड स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो भी स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है, उसकी भी स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रेगनेलोन में, और जो प्रेगनेलोन किसका प्रिकर्सर है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। इसी प्रोसेस से हमारे ये तीनों बनेंगे, ठीक है। अब ये रेगुलेट कर, इसकी रेगुलेशन पढ़ लेते हैं कि हमारे बॉडी में इसकी कम ज्यादा कैसे होता है, इसकी रेगुलेशन क्या है। देखो, द मेन फैक्टर विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएचआर एंड एलएच इज द एफएसएच ते अपना एलएचआरएच, ठीक है। वही चीज जो हाइपोथैलेमस वाली फिर रिपीट होगी कि इनकी जो कंट्रोल मतलब इनकी जो सिक्रीशन क्यों कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किससे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करके और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करके, वही चीज बताया हुआ है, ठीक है। बोथ एफएसएचआरएच एंड एलएचआरएच आर सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, वही चीज आ गया, ठीक है। एंड इंड्यूसेस सिंथेसिस एंड द रिलीज ऑफ फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, वही सेम रिपीट बात हुई है, ठीक है। और इसके इनहिबिशन कैसे होते हैं, देखो इसके इनहिबिशन भी वैसे होते हैं कि जैसे इसके लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि मेरी सिक्रीशन बढ़ गई, अब तू रोक दे, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस को पहले भेजेगा, हाइपोथैलेमस फिर अपना इनहिबिटिंग हार्मोन भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि इनकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रही है, अब तू रोक दे, मतलब ये नॉर्मल लेवल पे आ गए, अब इसका मतलब कि ओवर लेवल ना हो जाए, अब तू स्टॉप कर दे, इनके प्रोडक्शन मत कर, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ से, the secretion is inhibited when the level of estrogen, progesterone and testosterone are increased in blood, ठीक है। वही चीज बताएगी जब इनके ब्लड में सिक्रीशन इंक्रीज हो, मतलब कि ब्लड में जब इनका लेवल नॉर्मल हो जाएगा या फिर ज्यादा होने लग पड़ेगा तो ये हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा, फिर हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि सिक्रीशन अब स्टॉप कर दे, ठीक है। आपको समझ आ गया। प्रोलैक्टिन है, सेम सब सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। बस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में थोड़ा सा जो थायराइड हार्मोन होता है उसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन है, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन की बात करते हैं। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, जो ये भी अपना सिंगल चेन से बना हुआ है अमीनो एसिड की, इसके अंदर 199 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रोथ हार्मोन की तरह होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन भी हमारा सिंगल चेन से बना होता है अमीनो एसिड की, ठीक है ना, ठीक है। अब जो इसकी रेगुलेशन कैसे होती है देखो, PRL secretion or release is under the control of hypothalamus when its release in the blood reaches the normal level, then a negative feedback is sent to hypothalamus release dopamine which is a prolactin releasing inhibitory hormones which act on a D2 receptor, ठीक है। मतलब ये चीज बताया गया कि जो अब इसकी रेगुलेशन कैसे होती है PRL की, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या होता है, जब PRL का जो लेवल है हमारे ब्लड में नॉर्मल हो जाएगा या फिर नॉर्मल से ज्यादा होने लग पड़ेगा तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, मैसेज आएगा कि भाई इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो रही है, अब तू रोक, ठीक है ना। ये फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अपना इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा। कौन है इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन, कौन है यहाँ पे डोपामिन है, जो कि हमारा इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन है, किसका, प्रोलैक्टिन का। वो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो बोलेगा कि ऐसा ऐसा है, अब तो सिक्रीशन कम कर दे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। जो डोपामिन है वो कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजेगा, D2 पे बाइंड करके और उसको मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि इसकी सिक्रीशन बहुत हो रही है, अब बंद कर दे। देखो आपको मैं इसका वो दिखाता हूँ फ्लो चार्ट, आपको समझाएगा। देखो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है,
ये हमारा प्रोलैक्टिन है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। हाइपोथैलेमस डोपामिन रिलीज करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिशन का एक मैसेज मिलेगा कि अब इसकी रिलीज मत कर, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। और ये क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग आप फैक्टर कह सकते हो, रिलीजिंग हार्मोन कह सकते हो, ठीक है। पीआरएफ रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि इसकी सिक्रीशन कम हो गई है, अब तो इंक्रीज कर, ठीक है। तो आपको पता लग गया, इससे आप पढ़ोगे सेम एज पिछले वाले की तरह ही है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या था इसमें, ये भी देख लेते हैं। जैसे हमारे को पता है कि जो अपने ग्रोथ हार्मोन्स थे वो कहाँ बनते थे, सोमैटोट्रोप्स में बनते थे, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में सेल होता था, ठीक है। जो अपने प्रोलैक्टिन है ये लैक्टोट्रोप्स में बनेंगे, जो कि ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड में सेल होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का एक सेल है जिसके अंदर अपने प्रोलैक्टिन बनते हैं, और उस सेल का नाम है लैक्टोट्रोप्स, ठीक है। सोमैटोट्रोप्स में क्या बनता है, अपने ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। तो इट्स सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और मतलब ये है कि इसका जो प्रोडक्शन है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी कर सकता है, ठीक है, मतलब वो भी इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो सेम ऐसे वही बात है, रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, सारे वही चीजें हैं, ठीक है। अब इसके एंटागनिस्ट के बारे में पढ़ लेते कि इसके एंटागनिस्ट कौन से, देखो ब्रोमोक्रिप्टिन एक तो, ठीक है, जो इसका एंटागनिस्ट है, इट इज अ पोटेंट डोपामिन अगेनिस्ट, ठीक है, डिक्रीज पीआरएल रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड बाय एक्टिवेटिंग, मतलब यही चीज है कि जो अपना ब्रोमोक्रिप्टिन है वो अपना डोपामिन का एगनिस्ट है, ठीक है, मतलब डोपामिन की तरह ही काम करेगा। ये भी अपने जो प्रोलैक्टिन का इनका सिक्रीशन रिड्यूस कर देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना, मतलब इसे सिक्रीशन नहीं होने देगा, ठीक है। बट क्या होता है कि जो पता है आपको, जब डोपामिन अपने रिसेप्टर पर बैठता है ना T2 पे, तो उसके पास में एक ना CTZ सेंटर होता है, आपने को भी सुना होगा, जिसको वोमिटिंग सेंटर भी होता है, मतलब कि अगर वो अपने सेंटर पर बैठा तो वो ना वोमिटिंग सेंटर को भी ना डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग नोजिया वगैरह होता है, ठीक है। तो ये कि जब ब्रोमोक्रिप्टिन अपने D2 रिसेप्टर पर बैठेगा तो ये CTZ जो अपना सेंटर उसको डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस कर देगा। ये अपना GIT मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक, उसको भी थोड़ा डिग्री मतलब कि स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। अब कैबरगोलिन क्या होता है, देखो कैबरगोलिन एक्चुअल में ये भी हमारा D2 एगनिस्ट है, बट ये ज्यादा पोटेंट है, D2 सिलेक्टिव ज्यादा है, लॉन्ग एक्टिविटी देने वाला ज्यादा है, वही सेम एस्टिस वही बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, ठीक है, तो वो क्या होता है। तो जनरली देखो इसके बहुत सारे हैं, ये आप देख सकते हो थायराइड हार्मोन्स क्या है, ठीक है। इसको समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, इससे जल्दी समझा देगा। देखो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, हाइपोथैलेमस रिलीज, वही सेम एज इट इज वही चीज है, बस इसमें एक स्टेप है ज्यादा है कि जो आपको पता है हमारे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जो थायराइड ग्लैंड को मैसेज देगा कि तू रिलीज कर थायराइड हार्मोन्स। देखो इसमें ना पहले हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि तू एक हार्मोन रिलीज कर जिसका नाम है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फिर फर्दर अपना थायराइड ग्लैंड को मैसेज देगा कि तू अपना थायराइड हार्मोन्स रिलीज कर T3 और T4, ठीक है। तो आपको पता लग गया, आप ऐसे भी लिख दो, वो उसकी थोड़ा मतलब कि आप, मैं आपको इसके जो मैंने अलग वीडियो बना के बताया, क्योंकि थायराइड जो अपना हार्मोन है ना, जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत बड़ा है, मतलब कि वो आपको इतने छोटे वीडियो में नहीं समझाएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक मैंने अलग अलग वीडियो है, उसमें आप समझ सकते हो, बस आप इतना ही फ्लो चार्ट बना दो तब भी ये भी इनफ है, ठीक है। क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे ये बताने कौन कौन से हार्मोन होता है, कैसे रिलीज होते हैं, ठीक है। T3 सिंथेसाइज एंड रेगुलेट बाय TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। वही चीज इसमें भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के फार्मोट्स चैनल पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आप सभी को समझ आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।